इंसानियत शर्मसार है और पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब है। जिसे दुनिया के सामने पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, हकीकत में वो पाकिस्तान की खूनी जेल बन चुका है। जी हां, रविवार की वो काली शाम जब पीओजेके की फिजाओं में दुआओं की बजाय गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजी। अपनी ही आवाम पर गोलियां चलवाना, उनके सीनों को छलनी करना, क्या यही पाकिस्तान का असली चेहरा है? आज हम भारत तक पर पीओजेके के उस विद्रोह की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान की हुकूमत की नींव हिला दी है। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर कान खोलकर सुन ले कि जुल्म की टहनियां कभी फलती नहीं और जिस आवाम को आपने भूखा मारा है वही अब आपका तख्ता पलट करेगी। पीओजेके में गृह युद्ध जैसे हालात है। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग और मोहम्मद याकूब की गई जान, दर्जनों घायल भी हैं और सड़कों पर आवाम का सैलाब और पीछे हटती कायर पाकिस्तानी फौज। क्या पीओजेके अब पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होने वाला है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल कहानी शुरू होती है पीओजेके के अंब इलाके से। वहां रविवार को हजारों लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए जमा हुए थे। बूढ़े, जवान और महिलाएं, सबकी आंखों में एक ही मांग थी, जीने का हक। लेकिन पाकिस्तान के रेंजर्स और पाकिस्तान की पुलिस को शायद अमन पसंद नहीं था। बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर आंसू गैस के सैकड़ों गोले दागे गए और फिर जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। पुलिस ने अपनी बंदूक के मुंह आवाम की तरफ खोल दिए और इस बर्बरता में मोहम्मद याकूब नाम के एक शख्स की जान चली गई। याकूब का कसूर सिर्फ इतना था कि पीओजेके की घेराबंदी और भूख के खिलाफ आवाज उठा रहा था। आज याकूब का परिवार इंसाफ मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के पास सिर्फ गोलियां हैं देने के लिए। अंब की चिंगारी ने पूरे पीओजेके में आग लगा दी है। मुजफ्फराबाद की गलियां हो या रावलकोट के पहाड़, मीरपुर का बाजार हो या फिर डाडियाल का चौराहा, हर जगह एक ही गूंज है, पाकिस्तान से आजादी। डाडियाल में तो आवाम का गुस्सा ऐसा फटा है कि वहां तैनात पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और ये वीडियो आपके सामने गवाह है कि जब जनता ठान लेती है तो दुनिया की कोई भी फौज उन्हें रोक नहीं सकती है। डाराकोट, जीरो पॉइंट और सरोसा जैसे इलाकों में आवाम ने पाकिस्तान द्वारा लगाई गई हर रुकावट को उखाड़ फेंका। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ एक महासंग्राम है। आखिर पीओके की आवाम को इस हद तक किसने जाने को मजबूर किया, चलिए जान लेते हैं। देखिए, आवाम ने एक 38 सूत्री मांग पत्र पाकिस्तानी सरकार को सौंपा। उनकी मांगे ये हैं कि बिजली के बिलों में लूट बंद करो, आटे और अनाज की सप्लाई बहाल करो, इंटरनेट की पाबंदी खत्म करो और हमारे नेताओं को रिहा करो। सोचिए, 21वीं सदी में एक आवाम को आटे और इंटरनेट के लिए गोलियां खानी पड़ रही है। पाकिस्तान ने पीओजेके का सारा संसाधन लूट लिया है, वहां की बिजली से अपना घर रोशन किया है और पीओजेके के लोगों को अंधेरे और भूख के लिए छोड़ दिया गया। अब आवाम ने साफ कह दिया कि हमारा हक दो या हमारा रास्ता छोड़ दो। जब पाकिस्तान किसी आवाज को दबा नहीं पाता तो उसे आतंकवाद का नाम दे देता है। यही हुआ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, यानी GAAC के साथ। जो संस्था लोगों को अनाज और दवाइयां दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसे पाकिस्तान ने आतंकी संगठन घोषित करवा दिया। शौकत नवाज मीर जैसे लोकप्रिय नेताओं को काल कोठरी में डलवा दिया गया। 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवा लिया गया और कईयों को वॉचलिस्ट में डालकर उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इंटरनेट बंद करके पाकिस्तान दुनिया की नजरों से अपना पाप छुपाना चाहता है, लेकिन हम भारत तक उस सच को आपके सामने पहुंचाएंगे। आज पाकिस्तान के पास न पैसा है न नीयत है। पीओके की आवाम अब अच्छे से समझ चुकी है, जान चुकी है कि उसकी खुशहाली पाकिस्तान के साथ रहने में नहीं बल्कि इस कब्जे से मुक्ति पाने में है। एक तरफ भारत के जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, यहां चुनाव हो रहे हैं, लोग खुशहाल हैं, और दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में सिर्फ आंसू और गोलियां हैं। ये फर्क ही आज पीओजेके की आवाम को सड़कों पर ले आया है। आसिम मुनीर की फौज को अब समझ जाना चाहिए कि डंडे और बंदूक के दम पर किसी कौम को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। भारत की सरकार और भारत के लोग पीओजेके की इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पीओजेके का हर नागरिक हमारा अपना है। पाकिस्तान ने जो जुल्म मोहम्मद याकूब और वहां की आवाम के साथ किया है, उसका जवाब उसे वक्त के साथ मिलेगा।
मिलेगा। पीओजेके की ये आग अब थमने वाली नहीं है। क्या लगता है आपको, पीओजेके पाकिस्तान के चंगुल से निकलने वाला है? क्या भारत को अब पीओजेके की आवाज में मदद का हाथ बढ़ा देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।